अशद कनागली राज कसानी उश्ती अपद उश्ती पेशेंट शुमा गप करने गए डॉक्टर साहब गोमा और मुख्तलिफ़ी सरहाल सरा गप बह गया था। स्पेशली माँ लेजर ट्रीटमेंट हवाले हम गप जाते हैं कि एक कड़ी मर्दों मानी मेड्सा और मर्दों कैसे सूच करना और डॉक्टर साहब माशाल्लाह मुख्तलिफ़ी कैसे मारा ज़बरदस्त कैसे टोट का आइडियाज़ हम दाते हैं कि माँ वती बेली फैट चूँ कम कुत कने और बाकायदा अगर ओबेसिटी एक ऐसे मरीज़ ऐसे या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में वजह से ये बॉडी कैसे रेगुलर शेप में बढ़े था ओबेसिटी वजह तो हम चून की और कुत कनते और बस बेहतरीन मैंने क्या तरीका था जो लोग निश्ते की जागे हमारा जनी आदम के डरना डरने आया या वहाँ के डॉक्टर के रनर बनते तो आई ऐसा भी बेहतरीन तरीका हमेशा लेकिन हमेशा के लेजर ट्रीटमेंट शुमा कुत कने ता शुमा कराइन कने कोई भी तुझे मिथ से सरा बिलीवेर में कने था इधन में काय होती किचन ने मगर चूँकि अतके चे बनाए नगर हो गए मरूची कैसे में सैंडविच बनाए गए आलू है और माँ चे द यूज़ को तंगे मन टीम में मिन्नतवार के चूँकि मरूची डॉक्टर साहब महगमात का गपत्रान करने का बीता तो बस इंपॉर्टेंट मैं सरहाल कैसे चलेगा बीता ये घुमा घुमा मनी टीम में मैंने सब मेहनत को तो तैयार को तगा इंग्रेडिएंट्स तकरीबन आलू कैसे माँ बॉयल को तंगे मैश को तंगे ये तोका कैसे टिक्का मसाला या कैसे अम्मा मसाला के शुमार दोस्त भी चाट मसाला भी था और ये घुमा घुमा दाना मिर्च मैदा मान को तंगे मिक्स को तंगे सिंपल जैसे रेसिपी प्लस इधमा खीरा कैसे काटे थे और सलाद पत्ता और ये समय के क्रीम और केचप निमाना सिर्फ फ़कत कैसे सैंडविच बनाने की इदा चून बनाने सदना चे पहला कैसे मैदा शजीरे और मारा इदा कैसे चने की कमू केचप हम कैसे मर्दों हमीन चो वर्क पसंद करते हैं हमीन चो हमारी हिसाबा कैसे शुमा बनाने खुद कहने था तेमा शो में मर्जी है कि शुमा चे साबा छिंचो चीज़ें मकदार एर कने था अच्छा चूँकि लोगा कैसे बनाने गए था एकदम पिमाज हम मान को तक का लोगा शुमा बनाने गए था तो लोगे जो इंग्रेडिएंट्स में थे या लोगा तो वक्त बनाने गए हाइजीन हम ख्याल एर करने गए सफाई सुथराई है दुरुस्ती चीज़ानी तो ये वर्क कैसे फ्रेश वर्क है मज़ा जिताएँ बनस्बत डरने चीज़ें कैसे गिरा गए और डरना से चीज़ें लौटाए गए इसी गप जिता बीते तो कोशिश भी करने वती चौका नहीं वास्ता स्पेशली जो कि मैं कॉलर हकीमुर रहमान कॉल को तगा और गोश्तगा कि कोविड ख़त्म ना बीतता लेकिन हाँ हमेशा कि कम बीतता और मारा कम ख्याल एर कनेगी चौका नहीं स्कूल के पच में SOP से ख्याल एर कनेगी साफ़ सफाई हवाले तो गोमा गोमा यानी सेहत हाइजीन है हम ख्याल एर बेकने कि माँ वर्क के आयना दई माँ हिसाबा कैसे आयनी सेहत सरा शर असरअंदोज़ बीबियाँ और शर कैसे आयनी वास्ता बीबियाँ तो माँ कुत कने कि लोगा वत सैंडविच वगैरह अट कुत कने और आयना कैसे दाँत कुत कने शुमा वत लोगा चीज़ बे बनाए ता लंच वास्ता कैसे चुक्कानी ताकि चुक के उदा वरन ती चीज़ा ना आयना कैसे सेहत सरायनी ज़्यादा कैसे चुशे मबी अच्छा इदा सैलड कैसे पत्ते यूज़ करेंगे और पदा माशिया कना शिगुमा बन एंड देन कैसे शमा बिच्चा चिकना 2 हिस्सा शुमा हम मऊदा मुख्तलिफ़ शेप बनाने कुछ कने था जी डॉक्टर साहब तो आपके लिए हम सैंडविच तैयार कर रहे हैं साथ साथ थैंक यू सो मच बस हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जाना वो हाइजीनिक खाना खिलाएं ज़रूरी है सेहत का ख्याल रखना वही मैं अपने व्यूवर्स को कह रही हूँ कि आगे जाके बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं और बच्चे ज़िद करते हैं कि जी उन्हें सैंडविचेस चाहिए उन्हें कुछ ऐसे बाहर के जो है ना वो आइटम्स उन्हें ज़्यादा पसंद आते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि घर पे बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं और ताकि वो स्कूल भी ले जाएं लंच के लिए तो हाइजीनिक खाना खाएं क्योंकि कोविड चूँकि हमारे जैसे कॉलर ने भी कहा कि कोविड कम हो गया है ख़त्म नहीं हुआ तो हमें ख्याल ख़ुद से रखना है और सेहत का ख्याल सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमें रखना चाहिए और तो ये घर पे बना के बच्चों को बोल दें कि बाहर से मंगवाया है ताकि बच्चे खाएं ना बच्चे होते मासूम हैं बिल्कुल वो साइकोलॉजिकली ट्रीट करना पड़ता है उनको क्योंकि आप देखिए बाहर मैं समझता हूँ घर के खाने का न्यूट्रिशन भी बेहतर होता है उसके इंग्रेडिएंट्स भी नेचुरल होते हैं हर चीज़ बहुत अच्छी होती है बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी आप टेस्ट करके बताएं कि कैसा बना है गुमा गुमा जस्ते मैं द गप हम कने शुमे गुमा के शुमा कैसे लूगा अटकुत कने ता छे इंग्रेडिएंट्स लूटी पदम गुशा आलू एकदम लाड़ दाते गे आलू मैश कोता और ये तुका कैसे वेरी नाइस थैंक यू आलू लाड़ दाता ये तुका मैश आलू मैश कोता ये पद कैसे पिमाज और मिर्च और कैसे धनिया पुदीना कैसे मैं तुका मिक्स कोता वाद मान कोता
डोंट नो वाद कैसे प्रॉपर में चेक ना कोता दम लाजम चेक पे करना पेशा कि वाद सही है या इन्ना घुमा घुमा चाट मसाला या टिक्का मसाला शो मान कुछ करने का वशा मैदा डूमी सैंडविच कैसे बनाने का हो गया। डॉक्टर साहब खाने का मैं आप ब्रेक से पहले बता रहे थे कि लोगों के ना कुछ बिलीव्स होते हैं कि हमने ये खा लिया तो हमें एक्नी हो गई और हमने जी वो खा लिया तो हमारे बाल गिरना जड़ना शुरू हो गए हैं। तो आप कह रहे थे कि खाने का कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होता है, सही है? देखिए मेडिकली हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। अच्छा। हाँ इसमें ना, लेकिन वाली बात है ना, याद रखिएगा कि जो पेशेंट भी आपको बहुत चीज़ें सिखा देता है। हाँ, लोगों की बिलीफ होती है तो वो बहुत उनको स्ट्रॉन्ग अकीदा होता है उसके ऊपर। सही। अगर आप देखें तो हमारा सारा जो हम कर रहे होते हैं हमारे दिमाग से रिलेटेड है। बिल्कुल। अगर मैंने सोच लिया है कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है तो आधे घंटे में शायद होने लगे, ठीक है ना। तो जो लोगों को ये फीलिंग होती है कि वो उनको इसकी वजह से हो रहा है एक्नी, तो हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक्नी जो एक मेन रीज़न है एक्नी का, स्ट्रेस भी है, टेंशन। कभी होता है ना, आपने पिज्ज़ा खा लिया और आप टेंशन में आ गए तो हो मुझे एक्नी ना निकला है, तो बाकी एक्नी निकल आती है ना। ये होता है। बालों का भी यही है, बालों का भी ये बड़ा मसला है। तो एक आपको बड़ा आसान से एक और रेमेडी बता देता हूँ जिसमें आप डैंड्रफ को बाय कर देंगे, BYE, ठीक है। इसके अंदर ये एक हेयर मास्क है जो कि हेयर फॉल को, आपके जो बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, डैंड्रफ भी कंट्रोल करेगा, हेयर शाइन लाएगा, बालों को लंबा करेगा, बॉल्डनेस में भी हेल्प करेगा। और ये हेयर मास्क है BYE, ये हमारी ख़वातीन या मेल्स घर पे बैठ के बना सकते हैं। B से है बेसन 1 चमचा, Y से है योगर्ट जो कि है दही 1 चम्मच, और E से ये इवनिंग प्रिमरोज आता है, ईकॉस के नाम से आता है। ये 4 टैबलेट्स का इसका आप वो ले लीजिए, जो फ्लूइड आता है, इसको मिलाकर आप बालों की जड़ों पे लगाइए और आधा घंटा छोड़ दीजिए और फिर माइल्ड से शैम्पू से वॉश कर दीजिए। ये आप एक दिन छोड़ कर आप देखें, बेसन बालों के लिए बहुत अच्छा है, योगर्ट बहुत अच्छा है, और इवनिंग प्रिमरोज। सही। साथ साथ 1 टैबलेट फॉलिक एसिड ज़रूर खाया करें सुबह नाश्ते के बाद, और 1 टैबलेट ईकॉस, स्पेशली फीमेल्स को ये खाना चाहिए। क्योंकि वाली बात है ना कि आपका जब आयरन कंटेंट बेहतर होगा तभी आपका हेयर फॉल भी ठीक होगा, आपके एनर्जी लेवल्स भी अच्छे होंगे। तो मैं आप सबको आपके चैनल के थ्रू इनवाइट करता हूँ कि आएँ ज़रूर मुर्शिद हॉस्पिटल में, मुझे ज़रूर कंसल्ट करें, देखें, बहुत चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। बहुत सारे आपने जैसे कहा ना, बहुत अच्छी बात आपने की, मिथ्स जो हैं वो क्लियर करेंगे। लोगों के बड़े मिथ्स होते हैं, बड़े वो होते हैं कि भाई ये वजह। डॉक्टर साहब मरीज जो है ना वो सेटिस्फिकेशन चाह रहा होता है कि डॉक्टर उससे बात करे। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि कुछ डॉक्टर्स हैं वो बिल्कुल बात करना नहीं पसंद करते, वो बस प्रिस्क्राइब करके उसे फारिग कर देते हैं मरीजों को। लेकिन ये कि डॉक्टर के पास जाने का मकसद ही मरीज़ का ये होता है कि उसे क्या बीमारी है, उसे पता होना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए, कौन से खाने में एहतियात करने चाहिए। बिल्कुल आप कह रही हैं, पेशेंट का हक है और उसको ज़रूर पता होना चाहिए कि उसको क्या है, उसको डिटेल में डॉक्टर बताए। लेकिन पेशेंट भी माजरत के साथ थोड़े से ऐसे सवाल पूछते हैं, ये दवा कितने की आएगी, ये दवा कहाँ से मिलेगी। तो ये थोड़ा सा मसला हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि वो एक फार्मेसी एक अलग सब्जेक्ट है, हम उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी दवाइयों की प्राइसेस नहीं पता होती हमें, या वो होती है। लेकिन आप बिल्कुल सही करिए, ये हम डॉक्टर्स का फ़र्ज़ है कि हम पेशेंट को सेटिस्फाई करें, उनके सारे सवालात। बल्कि आपको पता है, मैं तो पेशेंट कहता हूँ अपने पेज पे लिख कर ले आओ सवालात। कभी होता है ना डॉक्टर को देखकर या कोई सिचुएशन में इंसान भूल भी जाता है बहुत सारी बातें। तो आपने बिल्कुल सही कहा, और पेशेंट की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और काउंसलिंग का सारा खेल है। अगर मैंने पहले से पेशेंट बता दिया कि देखिए आपके हेयर का ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ, उसको आपको रिजल्ट मिलेगा 3 महीने के बाद, तो पेशेंट्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि बात मानते हैं डॉक्टर की। तो वाकई सब्र से बैठ जाएगा कि 3 महीने तक मुझे करना है, फिर मुझे रिजल्ट दिखेगा। तो उसके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, और दैट इज़ द रियलिटी। लेकिन पेशेंट्स भी यहाँ पर ज़्यादती कर जाते हैं कभी कभी कि वो कुछ ज़्यादा ही सवाल कर जाते हैं, और ऐसे सवाल जो उनकी बीमारी से रिलेट भी नहीं करते। तो ऐसे में डॉक्टर्स भी परेशान हो जाते हैं कि उनको क्या जवाब दिया जाए। तो खुदा अपनी बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चंस किया करें। और दूसरी बात, डॉक्टर्स भी इंसान हैं, उन्हें खुदारा आप इतना ना टीज करें कि वो परेशान ही हो जाएंगे आगे आपको जवाब क्या देना है। अच्छा, एक गारंटीज बहुत मांगते हैं ना पेशेंट। हाँ जी, मैं वही कह रही हूं। गारंटी इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। गारंटी देखिए किसी चीज़ की नहीं है, जिंदगी की गारंटी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, अब बेहतर हो जाएंगे, लेकिन वाली बात है पेशेंट का इसमें कोऑपरेशन हमारे साथ बड़ा ज़रूरी है। जितना वो सही से, आप यकीन मेरी सबसे अच्छी पेशेंट बताएं कौन लड़कियां होती हैं जिनकी शादी होने वाली होती हैं, दे आर माय बेस्ट पेशेंट्स। वो सबसे अच्छी पेशेंट्स होती है, वो एक एक चीज़ फॉलो करती है। मैं उनको बोलूँ रात को 10 बजे सो जाओ, वो 10 बजे सो जाती है, और माशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इवन जो जिन लड़कों की शादी होने वाली है, दे आर वेरी गुड पेशेंट्स, बिकॉज वो उनको बड़ा इवेंट आ रहा होता है ना, तो दे
और अब सही यकीन बात जाने है। माशाल्लाह बहुत अच्छे मुझे रिजल्ट्स मिले, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक उनका एक मुहिम होती है ना उनकी वो उन्हें अचीव करनी होती है अचीव करनी कहीं ना होती है, कहीं। और वो आप हाँ यकीन जी। जाने कि वो इतनी बात मानते हैं, उसकी वजह से उनका सारा माशाल्लाह मसले भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं, और वो खुद बड़े खुश होकर बाद में बता दें कि हमने तो यही रूटीन बना लिया कि हम जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठते हैं। छोटी चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है, आपको पता ही है। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। और साथ साथ आप जब किसी, एक तो प्रॉब्लम ये है हम स्विच बहुत जल्दी कर जाते हैं डॉक्टर साहब, ये भी बहुत बड़ा मसला है। हमने देखा कई भाई एक जगह हम डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, फिर हमने स्विच कर दिया, हम दूसरी जगह मूव कर गए, यहाँ नहीं इलाज हो रहा तो हम तीसरी जगह मूव कर गए। डॉक्टर शॉपिंग हो रही होती है। अच्छा, मैं ये सबसे कहता हूँ कि एटलीस्ट एक डॉक्टर को 3 महीने दीजिए, स्किन के डर्मेटोलॉजिस्ट को, स्किन स्पेशलिस्ट को 3 महीने तो कम से कम आप दीजिए। हाँ, आपको नहीं आ रहा, आपका राइट है, देखिए आपका हक है कि आप किसी और डॉक्टर के पास जाएं, आपका बिल्कुल हक है, लेकिन आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसको 3 महीने तक आप बाकायदा फॉलो करें। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप डेफिनेटली आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन ये कि आप फॉलो जरूर करें, और थोड़ा सा वही वाली बात है, सब्र बहुत जरूरी है। देखिए हमारा कोई भी इलाज हो, कोई भी इलाज, टर्नओवर जो होता है हमारा वो 26 to 28 डेज में होता है, तो आपका कोई भी रिजल्ट आने में कम से कम 1 महीना तो लगता ही है ना। तो ये सब चीज़ें में हमें डॉक्टर का बड़ा काम होता है इसमें काउंसिल करने का। हाँ, ये अलग बात है कि मैं आपको कोई ऐसी क्रीम बता दूं लगाने की या रेमेडी बता दूं, वो थोड़ी देर के लिए आपको इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ये कि लॉन्ग टर्म में फिर आपको ट्रीटमेंट्स पूरे साथ साथ करने होते हैं। भाई फौरी रिजल्ट किसी भी चीज़ का आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि आप फौरी रिजल्ट तो पा लेंगे, बाद में क्या करेंगे, बाद में कैसे ट्रीट करेंगे अपने स्किन को। तो स्किन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो टाइम मांगती हैं, और उसके लिए आपको टाइम देना ज़रूरी है। ज़ाहिर है कोई डॉक्टर आपके पास, उसके पास जादू की छड़ी तो नहीं है कि वो घुमा दे और फौरी तौर पर आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। तो आपको साथ साथ मेडिसिन टाइम पे लेनी ज़रूरी है। हमारे यहाँ एक ये भी कोताही सुस्ती हम करने लग जाते हैं, ज़रा हम बेटर होते हैं तो हमें, चूँकि हमें 3 महीने की मेडिसिन दी जाती हैं, तो हम क्या करते हैं 1 महीने में लेके कहते हैं अब तो हम ठीक हो गए हैं, अब आने वाले 2 मंथ में क्या ज़रूरत है। बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है, और ये मैं ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स को और हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को देखता हूँ। जो शुगर वाले होते हैं या ब्लड प्रेशर के होते हैं, वो कहते हैं अब हमें ठीक लग रहा है, हमने खुद दवा छोड़ दी। प्लीज़ खुदारा कभी भी दवाई अपने डॉक्टर की इजाज़त से नहीं छोड़ें, क्योंकि वही स्टार्ट करता है और वही आपको बताएगा कब छोड़ना है। क्योंकि हमारे स्किन ट्रीटमेंट्स का भी यही हाल होता है। जैसे मैंने बता दिया कि सन ब्लॉक एक ज़रूरी चीज़ है। आप घर पे रहें, बाहर रहें, आप अभी लॉकडाउन में घर में रहे तो भी सन ब्लॉक लगाइए। अपनी आदत बना लीजिए ना, जहाँ पे आपके दांत ब्रश करने की पोल्यूशन आपको अफेक्ट ना करे। पोल्यूशन अफेक्ट ना करे। अब देखिए इंडोर पोल्यूशन होता है, लाइट के इफेक्ट होते हैं। हम लोग जो टीवी पर आते हैं, आपको पता है कितनी लाइट से एक्सपोज होते हैं हम लोग। हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे अलग एनवायरनमेंट होता है। तो एक सन ब्लॉक आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देता है। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरी दुनिया में पोल्यूशन बढ़ रहा है। अभी कोविड की वजह से तो कम हो गया कोविड ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है वैसे। बहुत चीजें अर्थ को तो बड़ा खुश किया है उसने। इवन मैं तो कहती हूँ कि कोविड से जहाँ पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं उनको भी हाईलाइट करना ज़रूरी है। लोगों का कारोबार जो कुदरत के निज़ाम के मुताबिक होना चाहिए कि आप सुबह अपना कारोबार करें, रात को आराम करें, वैसे ही कोविड के लॉकडाउन की वजह से, स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से वैसे ही कारोबार चल रहा था, और साथ साथ नींद भी पूरी हो रही थी। क्योंकि बच्चे, हाँ, कुदरत का एक और निज़ाम, माओं का बच्चों से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखना। हमारे इस माजरत के साथ मीडिया की वजह से हम बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं माँ को नहीं पता, बाप को नहीं पता कि क्या हो रहा है। माँ बाप का, फैमिली आपस में मिलती ही नहीं थी, बैठने का कोई निज़ाम ही नहीं था। लेकिन कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आपस में एक मेल जोल, फैमिली बॉन्डिंग, बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया है। बहुत अच्छी की कि सुबह जल्दी हर काम शुरू हो गया, बिजनेसेस, और हमें इसको कंटिन्यू रखना चाहिए कि शाम को 5 से 7 बजे तक खत्म किया, उसके बाद आप रिलैक्स हो गए, अपने में घर के जो भी आपको अपने टाइम निकाला। अक्सर लोग तो बड़ा अच्छा लूडो और ये सब खेलते हैं बैठ के, दैट्स वेरी नाइस। देखिए मैन इज अ सोशल एनिमल, हम लोग अकेले नहीं रह सकते, हमें दूसरे के साथ फैमिली टाइम या फ्रेंड्स के साथ या जो भी, हमें जरूर टाइम गुजारना चाहिए। अब देखिए अब लॉकडाउन अभी चूंकि कम हुआ है तो कैसे लोग बाहर आए खुशी खुशी जैसे कोई तरसे हुए लोग हैं। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड 4-5 महीने से घर में रहना इज नॉट ईजी। बिल्कुल। और मैं तो हैरान हूँ जो लोग रेस्टोरेंट्स की तरफ भागे हैं, ओ माय गॉड। मतलब लाइक डाइन इन बंद था यार, टेक अवे तो आप खाते आ रहे थे, उसके बावजूद आप लोगों ने तो 10 अगस्त को तो ऐसा लग रहा था पूरा कराची जमा हो गया रेस्टोरेंट के बाहर। तो ये भी एक तरीका था कि इनका भाई अपने खुशी का इजहार करने का। बहरहाल यहाँ प्रोग्राम एंड को जा पहुंचा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत, मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इख्तिताम अमरागे सरविता गुलराज में हूँ मिन्नत करी पर के वहाद नरसकबाज अर्जिश दारितिश में महरो दोस्ती के मवाद कशे मराग से चारता नुमना कायनात फ़कीर मोहम्मद अमनीती में हमरा रज़ा भी दिए और मरागिश छू लगे थे फीडबैक का अलम भी दिए वती है अल्लाह बिदारे अल्लाह में यार।